नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है आपका नाउन का पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। क्लास थोड़ा लेट हो गई है, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, टेक्निकल इश्यू हो गया था। मतलब क्लास स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम पे हुआ है, तो फिर हमें स्टूडियो वगैरह चेंज करना पड़ा, इस वजह से थोड़ी क्लास लेट है। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आपको जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सॉरी है। आज हमारा नाउन का पार्ट 5 है और आज हमारा नाउन कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब आज हम नाउन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम बात करें नाउन में, तो लास्ट क्लास में हमने नाउन में आपका पढ़ा था अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़, है ना? यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। जी। ऑडियो विजुअल सब ठीक है तो मैं करूँ अपना सेशन शुरू? ठीक है, कंफर्म करेंगे एक बार कि हाँ सर ऑडियो विजुअल सब ठीक है, तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। बताओ। ठीक है, चलो, ओके। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमारा चल रहा था। अरे यार, डिलीट क्यों कर दिया इन्होंने? चलो, मेरे को 2 पॉइंट लिखाने हैं, मैं 2 पॉइंट आपको लिखा देता हूँ। ये वो ऐड हो जाएंगे, 1 मिनट में देख लेता हूँ। चलो, वो चीज ना हम बाद में कर लेंगे, मैं अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग पेयर करा देता हूँ, नाउन के कंफ्यूजिंग पेयर। अभी अपॉस्ट्रोफी एस के 2 रूल रह गए हैं, उनमें मैंने एग्जाम्पल लिखे थे थोड़े से, तो वह हम ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते। ठीक है, तो उन्हें हम अभी करेंगे, मैं क्लास में उन्हें मर्ज करा दूंगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नाउन जो हमें कंफ्यूज करती है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिसेंट में तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं नाउन से। हमारा होता है ADVICE, एडवाइस। इसका मतलब होता है सलाह, ये नाउन है, इसका मतलब है सलाह, इसका मतलब है सलाह। ठीक है, चलो, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन होती है। एडवाइसेस नहीं हो सकता, गलत होता है। एन एडवाइस गलत होता है। हम बोलेंगे आ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ये सही है आपका। एडवाइस नाउन है, ये नाउन का काम करती है। और ADVAS, ये वर्ब है, इसका मतलब है सलाह देना, सलाह देना। इसका मतलब होता है सलाह देना। इसकी फॉर्म होती है ADVISED या ADVISES, ये हो सकती है। ये नहीं हो सकता, एडवाइज्ड नहीं हो सकता, CED नहीं हो सकता, क्योंकि वो नाउन है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं। ED वर्ब में लगता है, नाउन में नहीं लगता है। ठीक है, चलो, आपको तब समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ही गेव मी गुड एडवाइसेस, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। ठीक है, चलो, आप बोलोगे ही सब्जेक्ट, गेव V2 है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, गुड क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को चाहिए नाउन, एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। एडवाइसेस नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी लगेज बैगेज वाली चीज है। ठीक है, वो कैटेगरी की नाउन है। अगर प्लूरल बनाना है
तो बोलोगे आप सम पीसेस ऑफ गुड एडवाइस, सम पीसेस ऑफ गुड एडवाइस, एडवाइस ही रहेगा, या फिर एडवाइस बोल सकते हो, सिंपल, दोनों ठीक है। आप बताना चाह रहे हो वो मुझे सलाह देता है, तो आपने बोला ही गेव मी एडवाइस, ठीक है। आप बताना चाह रहे हो वो मुझे बहुत मतलब कुछ अच्छी सलाह देता है, एक से ज्यादा सलाह देता है, सारी अच्छी होती हैं, ठीक है। आप बोलोगे जी, फिर हो जाएगा सम पीसेस ऑफ गुड एडवाइस, नहीं एंटोसाइनो बैच में भी पढ़ेंगे। ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, अब आप बोलोगे यहाँ एडवाइज्ड है, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, नीचे वाले में आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आता है, यहां मेरे को चाहिए वर्ब, तो वर्ब एडवाइस सीईडी वाली नहीं हो सकती, एडीवीआईएसईडी वाली हो सकती है। ठीक है, यहां आपको चाहिए वर्ब, आप बोलोगे एडीवीआईएसईडी, क्लियर है मेरे भाई, अंडरस्टूड। नीचे वाले में एसईडी हो जाएगा, अगर आपको बनाना है, चलो प्रेजेंट में ही रखना है, तो एडीवीआईएसईएस बोल सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वो आप सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ोगे। वह मुझे हार्डवर्क करने की सलाह देता है, उसने मुझे हार्डवर्क करने की सलाह दी थी। कैसे पता चलेगा इसका, ऐसे पता चलेगा, आपको एक हिंट मिलेगी जरूर। कैसे हिंट मिली, हे गेव मी, उसने मुझे दी, क्या सलाह दी होगी ना, नाउन, और फिर देखो गुड के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, आपको ऐसे पता चलेगा। पहली बात, यहां आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब आएगी, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आती है, दुनिया का कोई सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता, यहां तो वर्ब होगी, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नाउन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले तो वर्ब आएगी, ऐसे पता चलेगा। हाँ, नाउन में चीज नहीं लगा सकते, ये सिंगुलर नाउन है, जैसे सीनरीज नहीं हो सकता, लगेज बैगेज सीनरी इक्विपमेंट एडवाइस, ऐसे ही एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइसेस नहीं कर सकते हम, एडवाइस को प्लूरल नहीं बना सकता, नहीं किया जा सकता। अभी और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप सीख लोगे, है ना, एक साथ फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे ही हमारा होता है PRINCIPAL। अब जी ये जो प्रिंसिपल होता है, ये नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, एक होता है हमारा PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत, ये सिर्फ नाउन होता है, इसका मतलब तो है कोई मुखिया या प्रमुख है, प्रधान है, प्रमुख प्रधान मुखिया जो है प्रिंसिपल, और ये PLE वाला होता है सिद्धांत सर, ये तो प्रिंसिपल ये मुखिया है, ये है सिद्धांत। पता कैसे लगाओगे, PAL पाल नाम के होते हैं व्यक्ति, है ना, चंद्रपाल, रामपाल, वेदपाल, इंद्रपाल, ओमपाल, रविपाल, किशनपाल, पाल नाम के व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति प्रधानाचार्य प्रमुख हो सकते हैं, पाल नाम के सिद्धांत नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे याद रखना है ये। चलो, तो हमें बाद में पढ़, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा था ये, वो स्लाइड ना आधी स्लाइड रह गई थी, आप बोले सर हमें याद कैसे होंगे, याद होंगे मेरे भाई रिवीजन से, जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है याद नहीं होंगी, हो जाएंगी। द प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल इज स्ट्रिक्ट,
जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो बहुत कठोर है, तो स्कूल का सिद्धांत तो कठोर नहीं होगा, स्कूल का प्रधानाचार्य होगा कठोर, है ना। स्कूल का प्रधानाचार्य कठोर होगा, तो प्रिंसिपिएल आएगा, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, प्रमुख। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, ही इन्वेस्टेड, उसने इन्वेस्ट किया था प्रिंसिपल अमाउंट वाइजली। अमाउंट नाउन है, और नाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकता है ना। अमाउंट कैसा था, प्रिंसिपल था, एडजेक्टिव सिर्फ ये है, तो अमाउंट में भी प्रिंसिपल वाला लगता है, ठीक है ये, है ना, प्रिंसिपल वाला लगता है। द मशीन वर्क्स ऑन आ साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो मशीन है, सॉरी दिस मशीन, यह मशीन वर्क्स काम करती है, ऑन आर्टिकल को नाउन चाहिए, साइंटिफिक तो एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल नाउन चाहिए, बिल्कुल नाउन होता है, या तो होता है प्रमुख या होता है प्रधानाचार्य। अब ना तो साइंटिफिक प्रमुख हो सकता है, ना साइंटिफिक प्रधानाचार्य हो सकता है, साइंटिफिक तो सिद्धांत रहा होगा, है ना, साइंटिफिक सिद्धांत, तो यहां पर पीएलई वाला है भाई, वह वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है, वैज्ञानिक सिद्धांत, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल होगा, पीएलई सिद्धांत वाला, ये वाला। ऐसे आप समझो कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा, बाकी हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारा होता है AFFECT, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, ये एक वर्ब है, ये वर्ब है, इसमें ईडी लग सकती है, और EFFECT इसका मतलब होता है प्रभाव, ये नाउन है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप इफेक्ट्स हेल्थ, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी हेल्थ का प्रभाव है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। आप मुझे एक बात बताओ, नींद की कमी हेल्थ का प्रभाव है या हेल्थ को प्रभावित करती है, मुझे बताओ क्या होगा। नींद की कमी हेल्थ को प्रभावित करती है, तो अफेक्ट्स आएगा, अफेक्ट्स आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सिंगुलर आएगी। द मेडिसिन हैड, द मेडिसिन थी, जो मेडिसिन थी उसका था आर्टिकल, बोला मुझे चाहिए नाउन, गुड एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है। आर्टिकल बोला है आ एन दा, अगर कहीं आ गया तो आपको नाउन चाहिए ही चाहिए, तो आर्टिकल को नाउन चाहिए, गुड तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब यहां नाउन होनी चाहिए, अफेक्ट तो वर्ब है, इसका मतलब यहां इफेक्ट आएगा। द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट, जो मेडिसिन थी उसका था एक अच्छा प्रभाव करना, या अच्छा प्रभाव था, उसका एक अच्छा प्रभाव था। EFFECT, देखो नाउन के लिए ना, नाउन की पहचान करना और वर्ब कहाँ लगेगी बहुत आसान है। जो वर्ब लगेगी ना, वर्ब, वह अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट ले रही होगी, और जब नाउन आएगी ना, नाउन, तो नाउन अपने से पहले कोई आर्टिकल लेगी, बेसिकली ये है। वर्ब में या तो ING दे देगा, या ED से पता चल जाएगी, या SAES से पता चल जाएगी। जैसे ये था यहाँ पर V5 बना रहा था, तो भाई नाउन का V5 थोड़ी ना बनता है, वर्ब का V5 बनता है। गो का गोज है, तो ऐसे ही वर्ब का ES लगेगी ना, वर्ब में S लगा के सिंगुलर बनाएंगे। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो नाउन में S नहीं लगाएंगे, वर्ब में S लगाएंगे, अंडरस्टूड है। चलो, ऐसे ही होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट वर्ब या नाउन दोनों होता है, प्रशंसा करना, प्रभाव डालना, दोनों मीनिंग है। और COMPLEMENT, ये होता है पूरक, यह चीज उस चीज की पूरक है, ठीक है, ठीक है, यह चीज उस चीज की पूरक है, ओके। अब देखो समझोगे कैसे, ऐसे याद रखना है, ये वाली ई इस चीज को क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है, पूर्ति कर रही है। जैसे पूरक कौन आपने पढ़े हैं ना, एक होता है समपूरक कौन, पूरक कौन, समपूरक कौन, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
सी कॉम्प्लीमेंटेड। अब देखो ये तो सिर्फ नाउन है, वर्ब भी है पूरक करना। हिम ऑन हिज वर्क, वह उसके काम पर उसे पूरक करेगी या उसकी प्रशंसा करेगी? मुझे बताओ, किसी के काम पर आप किसी की प्रशंसा करोगे या पूरक करोगे? बताओ भाई, किसी के काम पर किसी की प्रशंसा करोगे या पूरक करोगे? आप किसी को काम पर उसकी प्रशंसा करोगे, वर्ब चाहिए कॉम्प्लीमेंट वाली, प्रशंसा वाली। COMPLIMENT। ऐसे देखो, प्रशंसा उसकी होगी जो आदमी पहले आएगा। कम पहले मैन, जो मैन पहले आएगा उसकी प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, काम के लिए तारीफ की जाएगी। राइस एंड करी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो राइस और करी है एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं। राइस के बिना करी अधूरी, करी के बिना राइस अधूरे। समझ रहे हो? मतलब एक चीज दूसरी को पूर कंप्लीट कर दे, कंप्लीट कर। जैसे राधा बिना श्याम अधूरे और श्याम बिना राधा अधूरी। तो राधे श्याम एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर देते हैं, पूरक कर देते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप कॉम्प्लीमेंट एंगल भी पढ़ते हो कि भाई कॉम्प्लीमेंट एंगल 70 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, सुना होगा आपने, है ना? तो राइस और करी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा नहीं करते, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। एक ई ने दूसरी ई को क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी हमारा स्टेशनरी और स्टेशनरी, ये वाला। स्टेशनरी में जो नारी है, स्टेश नारी, एक नारी सब पर भारी, सुना होगा आपने, बालहट और त्रियाहट। त्रिया नारी को बोला जाता है, बालहट और त्रियाहट। इनसे कभी भी, इनकी जिद के सामने हार मान लेनी चाहिए। बच्चे की जिद के सामने हार मान लो, और त्रिया मतलब नारी होती है, उसके सामने हार मान लो। तो नारी अड़िग है, स्थिर है, जो बोल दिया मतलब ये है अनमूवेबल है, स्थिर है, अड़िग है। और स्टेशनरी NERY वाला जो होता है, ये होता है पेन पेंसिल की दुकान। आप देखोगे पेन में ये है, पेंसिल में भी ये है, पेन में भी ये है, इरेजर में भी ये है। तो कॉम्प्लीमेंट में NERY वाली में ना ई वाले होते हैं, पेन में ई, इरेजर में ई पेंसिल में ई होता है, ए नहीं होता है। पेन पेंसिल में ए नहीं आता है, ना तो पेन में ए आता है, न पेंसिल में ए आता है, इनमें ई आता है। तो पेंसिल वाला, पेन पेंसिल वाला तो जो आपका स्टेशनरी ई वाला होगा। और नारी जो है, एक नारी सब पर भारी, आरती अंजलि, वो ए वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने एग्जांपल से। द ट्रेन वॉज स्टेशनरी फॉर एन आवर। बिल्कुल ठीक है, जो ट्रेन थी वो 1 घंटे से एक जगह स्थिर थी, मूव नहीं कर रही थी। द ट्रेन वॉज स्टेशनरी, बिल्कुल ठीक है, स्टेशनरी। ठीक है मेरे भाई। अब यहां देखो आप, यहां क्या होगा? यहां मेरी बुक में है, मैंने कंफ्यूजिंग पेयर बुक में पीछे दिए हुए हैं, लास्ट में दिए हुए हैं। बताओ, ठीक है। अब आप बोलोगे द शॉप, जो दुकान है वो सेल्स, बेचती है ऑफिस का, ऑफिस की अनमूवेबल चीजें, स्थिर थोड़ी ना बेचेगी। ऑफिस के पेन पेंसिल बेचती है, स्टेशनरी शॉप होती है। तो सेकंड वाले में NERY आएगा, स्टेशनरी। अंडरस्टूड है? कॉम्प्लीमेंटेड आएगा, किस में आएगा कॉम्प्लीमेंटेड? हाँ तो कॉम्प्लीमेंटेड यार, मैंने बोला वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग पे जाया करो। ईडी करना भूल गया भाई, इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगाओ। मैं भूल गया हूँ, लिखना भूल गया हूँ। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स आएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग की बात हो रही, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने मिले नहीं है। ठीक है, चलो। अब तक जो हमने पढ़ा है, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL 2025 में ही।
एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2025 में एडिक्विटी के द्वारा जो मैंने कंसेप्ट आपको अभी तक पढ़ाए हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना, तुम कर लोगे, मुझे तुम पर बिलीव है। He objected the new policy on the grounds that it violated the principal rights of the employees. The workshop aims at providing entrepreneurs with practical advices on scaling operations in emerging markets. The main effects of the new policy will be an increase in productivity. बताओ, देखो, ही ऑब्जेक्टेड द न्यू पॉलिसी, उसने न्यू पॉलिसी का विरोध किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, के आधार पर, उन बेसिस पर दैट इट वायलेटेड, इसने उल्लंघन किया था द आर्टिकल को, क्या चाहिए, राइट्स, नाउन है, क्योंकि ये तो प्रेपो है, आर्टिकल और प्रेपो के बीच में नाउन आती है, अब इसको चाहिए, नाउन को चाहिए एडजेक्टिव। तो सिद्धांत वाला राइट चाहिए या मुख्य राइट, जो हमारे मुख्य अधिकार है, सिद्धांत अधिकार या मुख्य अधिकार, आप बोलोगे उसने मुख्य अधिकार जो है हमारे, जैसे फ्रीडम इज आवर प्रिंसिपल राइट, जो आजादी है वो हमारा मुख्य अधिकार है, प्रिंसिपल राइट होगा ना, तो मुख्य वाले, यहां प्रधानाचार्य वाला नहीं, प्रमुख वाला, प्रमुख सिद्धांत, उसने प्रमुख राइट्स को, एम्प्लॉय के प्रमुख राइट्स को वायलेट किया था। आगे है द वर्कशॉप एम एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विद प्रैक्टिकल एडवाइसेस, जो वर्कशॉप है उसका उद्देश्य है एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करना, मुहैया कराना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सलाह। अब मैंने आपको एक बात बता दी, एडवाइसेस कभी होती ही नहीं है, एडवाइस कर दो, एडवाइसेस नहीं होता है कहीं भी। तो आप बोलोगे द वर्कशॉप, दा को आर्टिकल चाहिए तो वर्कशॉप सब नाउन हो गया, आर्टिकल को नाउन चाहिए, नाउन मिल गई, एम्स वर्ब है, ये V5 है, SCIS वाली है, एट प्रेपो है, प्रेपो के बाद ING आती है, आ रखी है, एंटरप्रेन्योर्स ऑब्जेक्ट है, विद प्रेपो है, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है नाउन, तो मेरे भाई एडवाइस नाउन है और प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है। मैंने आपको कल ही बताया था AL वाले एडजेक्टिव होते हैं। अपनी जो मेरी किताब है अगर आपके पास है, उसमें ब्लैंक पेज है पीछे, उस पे इतना लिख लो, AL वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ऐसे लिख लो। अगर किसी वर्ड के पीछे AL आ जाएगा वो वर्ड एडजेक्टिव है, हमेशा नहीं होगा ऐसा, नॉर्मली ऐसा होगा। तो विद प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है तो एडवाइस सलाह चाहिए, एडवाइसेस नहीं होता है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन, द आर्टिकल बोला है मुझे चाहिए नाउन, ऑफ प्रेपो है, आर्टिकल को प्रेपोजिशन से पहले नाउन चाहिए ही चाहिए, वो मर जाएगा बिना नाउन के। तो मेन क्या है, एडजेक्टिव है, मेन एडजेक्टिव है भाई, मेन टीचर, मेन सब्जेक्ट, मेन क्वेश्चन, मेन आंसर, मेन टॉपिक, तो टीचर, सब्जेक्ट, क्वेश्चन, आंसर, टॉपिक, तो एडजेक्ट नाउन है, मेन एडजेक्टिव है। अब मेन तो है एडजेक्टिव और यहां प्रेपो आ गई, मतलब इसका मतलब आर्टिकल को नाउन चाहिए, अफेक्ट तो वर्ब है, इफेक्ट आएगा। एक तो ऐसे समझ लो ग्रामर के आधार पर, एक हिंदी के आधार पर समझ लो, जो प्रमुख था, मुख्य प्रभाव करना नहीं, मुख्य प्रभाव, मुख्य प्रभाव करना नहीं, मुख्य प्रभाव डालना नहीं, मुख्य प्रभाव, न्यू पॉलिसी का जो मुख्य प्रभाव था, विल बी इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव इन प्रोडक्टिविटी, जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रभाव है, वो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रेपो के बाद नाउन ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, और वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वर्ब है, द न्यू पॉलिसी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है, द ग्राउंड्स उसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपो के बाद नाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। प्रिंसिपल जो होता है PAL होता है, वो होता है प्रमुख, मेन, मेन है ये,
प्रिंसिपल मतलब मेन मान लो तुम, तो वायलेटेड द मेन राइट्स होगा ना हमारे, उसने हमारे मेन राइट्स को वायलेट किया है, ये जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा अब स्पीड में करेंगे भाई, है ना, ऐसे तो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा स्पीड में। क्विज मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं। बुक्स आने लगी हैं, जिन्होंने तब बुक ऑर्डर की है, बुक्स आने लगी है, बुक 101% आएगी, 101% आएगी। पता नहीं क्यों लेट हो रही है, इतना लेट तो नहीं होती है, मतलब 5 से 7 दिन में आ जाती है, इस बार 10 दिन लग रहे हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है कि जो मेरी क्लासेस हैं, अगर भरोसा नहीं है तो छोड़ दो, फिर रोज रोज मैं नहीं बोलूंगा भाई इनफ है इनफ है। अगर आपको नहीं है भरोसा तो मत कीजिए भरोसा, मैं घर जाके आपके आपके स्टैम्प पेपर पे साइन करके नहीं दूंगा इनफ है। सबसे पहले भरोसा करना सीखो किसी टीचर पे, भरोसा करना सीखो। क्या आपको अपने माँ बाप पे भरोसा है कि वो आपका लालन पालन अच्छे से करेंगे, सब काम आपके फर्ज निभाएंगे? तो ऐसी जैसे आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है आपके प्रति, ऐसी एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अपने स्टूडेंट्स के प्रति। मैं भी अपना भरोसा पूरा करूंगा भाई, ठीक है, चलो। ही इग्नोर्ड हिज प्रिंसिप पेरेंट्स, अपोस्ट्रोफी इसके बाद हमेशा नाउन आती है, तो वर्ब तो आएगी नहीं, एडवाइस आएगा। उसने इग्नोर किया होगा अपने पेरेंट्स की सलाह को, ना कि सलाह देने को, सलाह को। एडवाइज्ड वाले थप्पड़ पड़ जाएगा, एडवाइज्ड। अपस्टफियस के बाद कल ही तो पढ़ा है, विपिन्स बुक, सपोज पर्स, कल ही तो पढ़ाया था, इतनी जल्दी भूल जाते हो। अपस्टफियस के बाद नाउन आती। द स्कूल, जो स्कूल का था वो प्रिंसिपल रहा होगा ना, स्कूल के प्रधानाचार्य ने, उन्होंने एड्रेस किया होगा बच्चों को, संबोधित स्कूल के प्रधानाचार्य ने किया होगा। सब्बो एक्सेप्टेड द कॉम्प्लीमेंट विद अ स्माइल, उसने पूरक को स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया, या सब्बो ने एक्सेप्ट किया था प्रशंसा को, स्माइल के साथ प्रशंसा को एक्सेप्ट किया होगा। सब्बो एक्सेप्टेड द कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा को, विद ए स्माइल आफ्टर अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के बाद लोगों ने प्रशंसा की होगी, या पूरक किया होगा, प्रशंसा की होगी, उसने उस प्रशंसा को स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया होगा। चलो, द ऑफिसर ऑर्डर्ड न्यू स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेन पेंसिल, दिया हुआ है, उसने ये वाले आइटम्स किए थे, ये नारी वाले नहीं होते, स्थिर नहीं होते हैं वो, स्टेशनरी नारी वाले ये वाले होंगे। न्यू पॉलिसी हैड आ, न्यू पॉलिसी, हेड वर्ब है, वी टू है, आर्टिकल बोला है मुझे चाहिए नाउन, ऑन प्रेपो है, तो आर्टिकल और प्रेपो के बीच में एक नाउन आती है। पॉजिटिव क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव है। जहां आपने एल लिखा हुआ है वहीं आईवीई और लिख लो, वो भी एडजेक्टिव होता है। आईवी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईवीई आ रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है। एक्टिव, इनएक्टिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इफेक्टिव, आईवी वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल प्रेपो एडजेक्टिव, इसका मतलब यहां नाउन चाहिए, इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव प्रभाव आएगा, वैसे ही देख लो, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, टेलीग्राम आईडी मेरी है विपिन भाटी _RW। अब मैं श्योर नहीं हूं, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है यही है, मुझे याद आ रहा है यही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बुक में लास्ट में है, लास्ट में है, बुक में देखो इंडेक्स में कि मैंने कंफ्यूजिंग पेयर कहां दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसा होता है कुछ नाउन जो सिंगुलर बिल्कुल अलग होते हैं, प्लूरल बिल्कुल ही अलग होते हैं, उनमें अगर आपने उन्हें प्लूरल कर दिया तो वो बिल्कुल अलग बदल जाते हैं। जैसे देखो मेरे भाई, वर्क का मतलब होता है काम, जॉब, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर, इसे प्लूरल नहीं कर सकते। ये मेरा काम है, वो सिंगुलर है, काम को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है।
अगर मैंने वर्क में एस लगा दिया तो अब वर्क्स हमेशा प्लूरल रह जाता है, इसका मतलब हो जाता है साहित्यिक लेख। ऑथर्स, पोइट्स वगैरह के, राइटर्स के जो काम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर टेलीग्राम चैनल है, स्पेस नहीं देना है। इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, इंग्लिश ई कैपिटल, बाई का बी कैपिटल, विपिन का वी कैपिटल, भाटी का बी कैपिटल, सर का एस कैपिटल, बिना स्पेस दिए। ठीक है। वर्क्स का मतलब होता है साहित्यिक लेख। हाँ, पेज नंबर 69-70 पे आपको ये कंफ्यूजिंग पेयर बुक में मिल जाएंगे। द वर्क्स ऑफ कबीर हैज वेरी डीप मीनिंग। जो कबीर है उनका काम मतलब उनका साहित्यिक लेख, उनका साहित्यिक लेख क्या होता है, बहुत डीप मीनिंग रखता है। द वर्क्स मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। कबीर जी का काम मतलब साहित्यिक लेख है, एस वाला ही आएगा, हैज नहीं आएगा, लेकिन हैव आएगा। मैंने बोला था यहां एरर देना, टाइपिस्ट ने यहां कर दिया है। आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे करना है बहुत सारा काम। आई हैज, आई के साथ हैव आएगा। गलती कहां कर रहे हैं यार, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती कर रहे हैं। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क होगा। अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, यहां एक चीज लिख लेना, या तो होता है अ लॉट ऑफ या होता है लॉट्स ऑफ, दोनों ठीक है। लॉट ऑफ गलत है, आ लॉट्स ऑफ गलत है। समझ रहे हो, या तो आ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। ठीक है, ओके। ऐसे होता है वुड, वुड मीन्स होती है लकड़ी, ये मेरी लकड़ी है। और अगर आपने वुड में एस लगा दिया तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल, ये जंगल है। वुड मीन्स लकड़ी है, वुड्स मीन्स जंगल होता है। द एलिफेंट लिव्स इन वुड, जो हाथी है वो लकड़ी में रहता है जंगल में रहता है, मुझे इतना बताओ। एलिफेंट है, हाथी जो है वो लकड़ी में होता है, रहता है या जंगल में रहता है। द वर्क्स ऑफ लेबर हैव वेरी डीप मीनिंग। हट, लेबर का वर्क्स डीप मीनिंग कैसे रखेगा, नहीं। लेबर, हाथी जो है वो जंगल में रहता है तो वुड नहीं आएगा, वुड्स आएगा। वुड्स मतलब फॉरेस्ट है। ठीक है। द वुड्स आर नॉट गुड फॉर फर्नीचर, तो जंगल जो है फर्नीचर के लिए अच्छे नहीं है, लकड़ी फर्नीचर के लिए अच्छी नहीं है। आप बोलोगे जी फर्नीचर के लिए लकड़ी अच्छी नहीं है, वुड आएगा, और वुड के साथ इज आएगा। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। जैसे ये होता है ऐसे ही हमारा होता है। एक चीज और देख लेना आप, पीपल और पीपल्स में अंतर। पर्सन है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है पर्सन। अब पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति। पीपल का मतलब है लोग, एक से ज्यादा लोग, समझ रहे हो। अब पीपल का प्लूरल पीपल्स होता है, लेकिन पीपल का मतलब तो लोग है, और पीपल्स का मतलब हो जाएगा अलग अलग कास्ट क्रीड के लोग, अलग अलग धर्म या समुदाय के लोग, है ना। अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इस तरह के लोगों को हम बोलेंगे पीपल्स, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग। फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट, अलग अलग मतलब हेल्प, हेल्प इन कल्चर इंटरचेंज। कल्चर इंटरचेंज के लिए अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों का होना जरूरी है, तो डिफरेंट पीपल नहीं आएगा, पीपल्स आएगा। जहां तुम दिखाना चाह रहे हो अलग अलग धर्म के लोगों में, आप बता रहे हो भाई साहब फ्रेंडली कॉन्टेक्ट होना चाहिए अलग अलग धर्मों के लोगों में, जिससे उनका कल्चर इंटरचेंज होता है। हम ईद बनाए, मीठी वाली ईद, वो हमारी होली दिवाली मनाए, है ना। हम उनका क्रिश्चियन मनाए, वो हमारी होली दिवाली मनाए, तो अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हो गए, इसलिए पीपल्स आएगा। ठीक है। ऐसी होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है घेरा, और सराउंडिंग्स का मतलब हो जाएगा मेरे भाई आसपास का एरिया। द सराउंडिंग ऑफ द हिमालयाज इज वेरी चार्मिंग, जो हिमालय है
उसका घेरा बहुत चार्मिंग है या उसके आसपास का एरिया? मुझे बताओ क्या होगा। हिमालय के आसपास का जो एरिया है, वो व्यू, वो बहुत चार्मिंग है, तो सराउंडिंग्स आएगा। सराउंडिंग्स, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही मेरे भाई होता है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन्स जो होता है इसका मतलब होता है जंजीर, बेड़ियां। आयरन्स, जंजीर, जो शेकल्स बोलते हैं, ठीक है। आयरन मतलब लोहा है, आयरन्स मतलब जंजीरें हैं। ऐसे देख लो, वुड मीन्स लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी कर दी तो जंगल बन गया। लोहा, बहुत सारा लोहा से जंजीर बना दी। ऐसे होता है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी, वाटर्स मतलब समुद्र हो जाता है। ऐसे होता है सैंड। सैंड मतलब होता है रेत, सैंड मतलब रेगिस्तान। बहुत सारा रेत हो रेगिस्तान बन जाएगा, बहुत सारा पानी हो समुद्र बन जाएगा, बहुत सारी लकड़ी हो जंगल बोल दोगे, बहुत सारा क्या हो, लोहा हो, जंजीरें बोल दो, है ना। थोड़ा सा याद रह जाएगा इस तरीके से। द थीप वॉज इन, जो चोर था वो लोहे में था, जंजीरों में था, जंजीरों में होगा, आयरन में था, ठीक है मेरे भाई। ऐसी होता है सैंड। सैंड मतलब रेत है, और सैंड्स का मतलब रेगिस्तान है। सैंड, रेत है, अनकाउंटेबल नाउन है, जैसी ऐसा लगाया रेगिस्तान बन गया। वाटर, पानी, अनकाउंटेबल नाउन है, जैसी ऐसा लगाया समुद्र बन गया। आयरन अनकाउंटेबल नाउन है, जैसी ऐसे लगाया लोहे की जंजीरें बन गई। वुड अनकाउंटेबल नाउन है, जैसी ऐसे लगाया जंगल बन गया, ठीक है। चलो, कैमल है। कैमल लिव्स इन डेजर्ट, मतलब ये सैंड लिखा यहां, ऐसे मान के चलो सैंड लिखा हुआ है, सैंड। बताओ, कैमल लिव्स इन सैंड। जो ऊंट है वो रेत में रहता है या रेगिस्तान में रहता है? आप बोलोगे सर जी सैंड नहीं आएगा, सैंड्स आएगा, है ना। सैंड मतलब रेत है, सैंड्स मतलब रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब तक जो मैंने आपको चार वर्ड बताए हैं, ये आपने देखे। क्या क्या मैंने बोला? वाटर, ये चारों अनकाउंटेबल नाउन है। आयरन, सैंड और वुड, नॉर्मल मीनिंग इनका सेम है, लेकिन जैसे ही आप वाटर्स करोगे, वाटर्स मतलब हो जाएगा आपका समुद्र, आयरन्स करोगे मतलब जंजीरें, सैंड्स करोगे मतलब रेगिस्तान हो जाएगा, और वुड्स करोगे तो आपका फॉरेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है मेरे भाई? ओके, आगे बढ़ जाता। क्वार्टर मतलब वन फोर्थ होता है, समझ रहे हो। मार के पौआ फिर मैं सो गया, नींद कसूती आई, ना आपने वो गाना, है ना। आ, लात मार फिर मेरी हूर ने तड़के चार जगाई, ऐसे करके कुछ गाना है कि मार के पौआ वो सो गया, बढ़िया नींद आई, और हूर ने 4 बजे लात मार के उसे जगा दिया। तो क्वार्टर मतलब है वन फोर्थ, वो वाला क्वार्टर, समझ रहे हो ना। क्वार्टर जो आता है, लोग गांव में बहुत पीते हैं, क्वार्टर होता है वन फोर्थ हिस्सा जो होता है, इस वन फोर्थ हिस्से को क्वार्टर बोल देंगे। और जो क्वार्टर्स हो जाता है, जो क्वार्टर्स हो जाता है, क्वार्टर्स मतलब हाउस और लॉजिंग्स हो जाता है, जहां रहते हैं। बोलते हैं ना सरकारी क्वार्टर्स मिले हुए हैं, रहने के जो सरकारी आवास होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। चलो, तो द स्टाफ क्वार्टर वर वेरी स्मॉल एंड डर्टी, जो स्टाफ का वन फोर्थ था वो गंदा डर्टी था, इस स्टाफ के रहने के आवास, आप बोलोगे जो क्वार्टर्स आएगा। द क्वार्टर्स ऑफ माई सैलरी हैज बीन टेकन बाय माई फादर, मेरी सैलरी का आवास पापा ने ले लिया, या सैलरी का 1/4 भाग पापा ने ले लिया? बताओ, सैलरी का 1/4 भाग पापा लेंगे, सैलरी का आवास ले लेंगे, सैलरी का पार्ट जो होगा वो क्वार्टर होगा, क्वार्टर्स नहीं जाएगा। अंडरस्टूड मेरे भाई?
तो मार के पौआ और 1/4 पार्ट को समझोगे, दिक्कत तो नहीं है कुछ, अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो, वाटर, वाटर्स मैंने तुम्हें करा ही दिया, वाटर मतलब पानी होता है, वाटर्स मतलब समुद्र होता है। सबो नीड वाटर्स एज सीज, दैट सी इज वेरी ट्रस्ट, क्या लिखा है, सी इज वेरी थ्रस्टी। सबो को समुद्र की जरूरत है, बहुत प्यासी है, तो बहुत प्यासी है का समुद्र थोड़ी ना चाहिएगा। बहुत प्यासी है तो 2 गिलास पानी पी लेगी, 3 गिलास पानी पी लेगी, समुद्र तो नहीं चाहिए उसे। तो वाटर्स नहीं आएगा, वाटर आएगा, वाटर आएगा। अंडरस्टूड मेरे भाई, क्लियर है। चलो, ऐसे ही हमारा होता है कस्टम, कस्टम होता है हैबिट, और जो कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। भाई एक्साइज इंस्पेक्टर कस्टम बनते हैं ना, कस्टम ड्यूटीज देते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्स को हम बोलते हैं, ठीक है। आगे से ध्यान रखूंगा टाइपिस्ट की गलती ना आए, ठीक है। द कस्टम ऑफ द दिस ट्राइब आर वेरी स्ट्रेंज, इस समुदाय के जो टैक्स हैं या रीति रिवाज, हैबिट है, कस्टम मतलब रीति रिवाज भी होता है, रीति रिवाज मतलब वही है, हैबिट मतलब रीति रिवाज ही तो होता है हैबिट। इस समुदाय के टैक्स बहुत अजीब हैं, इस समुदाय के रीति रिवाज बहुत अजीब है। आप बोलोगे सर जी, हाँ इज आएगा ना, द कस्टम ऑफ दिस ट्राइब इज वेरी स्ट्रेंज, बिल्कुल। द कस्टम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर नॉट पेड, इस प्रोडक्ट के जो कस्टम है वो पेड नहीं किए गए, कस्टम मतलब टैक्सेस मान लो, इस प्रोडक्ट के टैक्सेस पेड नहीं किए गए, बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है, ओके। चलो, क्लियर है भाई। ये सेंटेंस यूजेस हो गए भाई, कस्टम्स मतलब टैक्सेस है, तो किसी प्रोडक्ट के टैक्सेस नहीं पेड हुए हैं, पेड आप रीति रिवाज को नहीं करोगे, टैक्स को ही करोगे। और स्ट्रेंज है, किसी ट्राइब के कस्टम स्ट्रेंज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ ट्राइब्स में क्या करते हैं, जीभ निकाल के छल्ला सा पहन लेते हैं, जितनी बड़ी जीभ, ये जावला जो होता है, जितना बड़ा ये उतनी सुंदर महिला, जितना बड़ा पेट उतना सुंदर पुरुष, जितना बड़ा कान का छल्ला उतना सुंदर पुरुष, गर्दन वो पहन लेते, जितनी बड़ी गर्दन उतनी सुंदर लड़की। तो ये होता है, अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं। हाँ, आज नाउन की लास्ट क्लास है। एक होता है कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट है, कोई व्यक्ति संतुष्ट, कंटेंट सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि। और एक होता है कंटेंट्स, इसका मतलब होता है इंडेक्स, इंग्रेडिएंट्स। भाई जैसे अब ये मेरा कंटेंट चल रहा है, मेरा कंटेंट है नाउन का, ये मेरा ये कंटेंट है ग्रामर का, मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कंटेंट मतलब संतुष्टि है। द कंटेंट ऑफ दिस पैकेट आर हेल्दी, जो कंटेंट्स होते हैं वो इंडेक्स होते हैं, जैसे लिखा नहीं होता है भाई, इस जैसे आप कुरकुरे का पैकेट लो चिप्स का, 10 रुपए थे थुरतुरे, तो उस थुरतुरे थे पैकेट पर लिखा होता है इतने परसेंट फैट है, इसमें इतना पाम ऑयल यूज किया गया है, इतने परसेंट इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, इतने परसेंट इसमें कलरफुल फूड है, कलर है, ये सब चीजें हैं। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कंटेंट्स, द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट आर हेल्दी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो, ऐसे ही होता है पेपर, पेपर का मतलब वही पेपर, नॉर्मल पेपर है ना, पेपर मतलब पेपर है। अब पेपर्स का मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये पेपर है, ये पेपर है भाई, पेपर, ये पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स, फाइल वाले डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं आपके हाई स्कूल, ये पेपर है। और ये वाले जो पेपर्स हैं आपका, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल है, आपका हाई स्कूल इंटर, ये सब चीजों की जो मार्कशीट वगैरह, उन्हें पेपर्स बोलते हैं। तो सी लॉस्ट हर पेपर इन द ट्रेन, वह ट्रेन में अपने पेपर भूल आई या डॉक्यूमेंट्स भूली होगी, डॉक्यूमेंट्स भूल, हर पेपर्स आएगा। ट्रेन में सिंपल पेपर भूलने से क्या फर्क पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट्स भूली होगी।
सी मेड अ ब्यूटीफुल पीस पिक्चर ऑन वाइट पेपर्स। उसने वाइट डॉक्यूमेंट्स पर सुंदर पिक्चर बनाई थी, वाइट पेपर पर बनाई होगी ना, वाइट वाली वाइट शीट पर बनाई होगी तो पेपर आएगा। अंडरस्टूड? बात समदन में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। ट्रेन में भूल गई डॉक्यूमेंट और वाइट पेपर पे बनाए पिक्चर, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब वो मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको याद हो तो। एक होता है एयर, एयर मतलब है हवा। अगर आपने कर दिया एयर, हाँ कितनी गर्मी है, ओ कितनी गर्मी, जो लड़कियां ऐसे गर्मियों में ऐसे करके खुद की गर्मी मतलब गर्मी दूर कर सकती हैं, तो उनके लिए एसी पंखे की कोई जरूरत नहीं। अगर कहीं आप शादी फंक्शन में किसी लड़की को ऐसे करते देखो, उसकी तरफ से पंखा घुमा दो, क्योंकि वो अपनी खुद हवा करके ठीक रह लेगी। एयर्स का मतलब हो जाता है दिखावटी व्यवहार। अगर थोड़ी थोड़ी आ रही है, फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी मुझे भी 50% समझ आई थी चीजें। रिवीजन करने से जैसे दूसरी बार किया 70% आने लगी, तीसरी बार किया 80%, चौथी बार किया 90%, पांचवी बार 95, छठी बार 96, 100% तो आज तक हमें भी नहीं आई। हम आज भी इंग्लिश सीख रहे हैं, आज भी वोकैब सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, आज भी 100% आज भी नहीं आती हम। आप बोलो 100% चीजें आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, द क्वालिटी ऑफ एयर्स आर नॉट गुड इन दिल्ली। जो दिखावटी व्यवहार की क्वालिटी दिल्ली में अच्छी नहीं है, तो दिल्ली में एयर की क्वालिटी होगी। और आर नहीं एज आएगा, ये इज क्यों आया ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। मैंने तो यहां एरर के लिए बोला था, वो गलती से यहां भी कर दिया, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट मेरा क्वालिटी है, ऑफ प्रेपो है, तो क्वालिटी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज आएगा, ठीक है। हरीश इज इन एयर नाउअडेज। हरीश आजकल हवा में है, हवा में मतलब दिखावटी व्यवहार में है, तो यहां पर एयर्स आएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? प्राउड कंसीटेड है, घमंड में है, दिखावटी व्यवहार मतलब घमंड में है, इन सब चीजों में है। अंडरस्टूड है? बात समझन में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं। एक होता है रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी है भाई, रिटर्न आ जाओ, रिटर्न सिंपल है। अगर आपने रिटर्न में ऐसे लगा दिया तो रिटर्न्स का मतलब है प्रॉफिट। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उससे जो प्रॉफिट आया उसे हम रिटर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न्स बोलते हैं, रिटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। द रिटर्न ऑफ दिस डील इज वेरी गुड। भाई दिस डील का जो रिटर्न होगा ना, इस डील की वापसी अच्छी नहीं है, इस डील में आपको प्रॉफिट अच्छा है। क्या है? प्रॉफिट अच्छा है, तो रिटर्न्स आएगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या गलत बोला? अगर कोई लड़की ये करे, उफ कितनी गर्मी है, तो क्या वो थोड़ी सी घमंडी टाइप की नहीं है, दिखावटी व्यवहार करने की नहीं? क्या ऐसे करके गर्मी दूर हो सकती है? हैं, एसी चल गया ऐसे करने से नहीं होती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को देखा करो। ग्राउंड मतलब जमीन है, ग्राउंड से जो होता है वो रीजंस होता है, उस रीजन पर, उस कारण पर, उस आधार पर। इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी, नहीं बेइज्जती नहीं है ये। किसने बोला बेइज्जती? बेइज्जती नहीं, बेइज्जत कौन? अगर बेइज्जती उनकी होती जिनकी इज्जत हो, नहीं, हमारी माता बहनें हैं ये। हम अपनी सिस्टर्स की बेइज्जती करेंगे? नहीं, ये तो रियलिटी चेक है। मैं अपनी बहनों की बेइज्जती करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करता। आपको लगता है बस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो, ऋषभ जी राइट। ग्राउंड आधार है, और ग्राउंड से मतलब जो होता है वो होता है रीजंस, रीजंस जो होता है, ठीक है। सब अप्लाई, सब अप्लाइड फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। सबों ने, सबों ने मेडिकल जमीन पर लीव ली थी। क्या कोई व्यक्ति मेडिकल जमीन पर लीव लेगा, मेडिकल मेडिकल बेसिस पर, मेडिकल रीजंस पर लेगा? भाई मेडिकल रीजंस रहे होंगे, मेडिकल ग्राउंड्स पर उसने लीव, ठीक है, ओके।
बताओ, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। ऐसे ही हमारा होता है गुड। गुड मीन्स अच्छा है, गुड बॉय, गुड टीचर, गुड गर्ल, गुड स्टूडेंट, है ना, गुड मोबाइल, गुड प्रोडक्ट। गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। घर का जो गुड्स होता है, घर के सामान गुड्स बोल देते हैं। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान है। द गुड ऑफ द सेल इज नॉट गुड। सेल का गुड अच्छा गुड नहीं है। से द गुड, द आर्टिकल, जहां द आर्टिकल आ गया मतलब नाउन चाहिए, ये तो गुड तो एडजेक्टिव है। ये वाला तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ नाउन है। आर्टिकल को चाहिए ऑफ प्रेपो, आर्टिकल को नाउन चाहिए तो गुड्स आएगा। जो सेल का सामान है वो अच्छा नहीं है। पिछले वाले में रिटर्न्स होगा, तो मैंने रिटर्न्स नहीं किया क्या? अभी देख लेता हूं भाई, रिटर्न्स ही तो किया है मैंने। बताओ भाई। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स मतलब बल, ताकत, है ना, ताकत, फोर्स। फोर्स ताकत जो है। फोर्सेस का मतलब हो जाता है सैन्य बल, ट्रूप्स को बोला जाता है फोर्सेस। फोर्सेस मतलब ये हमारी जो सैन्य, जो आर्म फोर्सेस पाकिस्तान वाली है, ये वो वाला फोर्सेस है। पाकिस्तान वाली, समझ गए आप? कितने बच्चे समझ, कितने स्टूडेंट समझ गए जो मैंने अभी आर्म फोर्सेस बोला पाकिस्तान की? आर्म फोर्सेस जो है पाकिस्तान की, कितने स्टूडेंट समझे? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं बोल सकता हूं यहाँ, है ना? कितने स्टूडेंट समझे? एक बार थम अप करना कि हम समझ गए हैं सब। भूलोगे नहीं आप, अब कभी नहीं भूलोगे आप, मैं इसलिए ऐसा करता हूं, ठीक है। इंटेंशन के पीछे जाया करो, सर की इंटेंशन क्या है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा हंसी मजाक में पढ़ें, चीजें लॉन्ग टर्म तक हमें मतलब क्रिस्टल क्लियर चीजें हों, क्या उसके लिए फिर हमको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं रहना है, ठीक है। नहीं समझे? आप सर्च करना यूट्यूब पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ठीक है, आपको सब समझ आएगा। फोर्स मतलब बल, ताकत, एनर्जी, और फोर्सेस मतलब हमारे फौजी भाई हैं। जो फौजी है ना उनको फोर्सेस बोलते हैं, ऐसे समझ लो। जो फौजी वौजी लड़ाई करते हैं उनको फोर्सेस बोलते हैं। अब तो समझ गए शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में समझे भाई तुम अब, ठीक है। द फोर्स वॉज डिप्लॉयड इन सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरियाज में बल को थोड़ी ना, आर्म फोर्सेस होता है सैन्य बल। आर्म फोर्सेस जो होते हैं ना सैन्य बल बोला जाता है। तो भाई साहब आप सैन्य बल को तैनात करोगे ना सेंसिटिव एरियाज में, फोर्सेस में, फोर्सेस होगा, ठीक है। भाई देखो, क्विज ऐप का मेरा नहीं है, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आजा दूं। आप समझा करो चीज को। ये एक संस्था है, मैं इस संस्था का नौकर हूं। इस संस्था के अंदर चीजें मेरे को संस्था के अकॉर्डिंग करनी होंगी। इस संस्था से अलग, इस संस्था के द्वारा मैंने अपनी एक अलग दुनिया, मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां जो मन करेगा मैं आपके भले के लिए कर सकता हूं। तो यहां मेरी आजादी है, मेरे को तो मैं यहां आप लोगों को अपनी आजादी से चीजें देता हूं, समझो। यहां मेरे अंदर बाउंड्रीज है बहुत सारी, ठीक है। चलो, समझ रहे हो? इसलिए दूसरे व्यक्ति की भी थोड़ी सी मजबूरियों को समझा करो। कस्टम वाला तो करा दिया है मैंने, रिपीटेड तो नहीं है। कंटेंट वाला, फोर्स वाला, स्टोन देख लो। स्टोन होता है पत्थर, स्टोन्स होता है रत्न। स्टोन मतलब पत्थर, स्टोन्स मतलब हो जाता है रत्न, जो होते हैं आपके रत्न आभूषण। द वॉल वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। जो वॉल थी, दीवार थी, वह रत्नों की थोड़ी ना बनी होगी, बस सोच सकते हो बन सकती है, लेकिन बेसिकली स्टोन की होगी। जैसे वो बोल देता, यहां पर बोल देता द वॉल ऑफ ताज, द ताज वॉज। अब जो ताजमहल की जो दीवार है वो रत्नों की तो नहीं है, आपको पता है पत्थर की है। स्टोन मतलब पत्थर होते हैं। द क्राउन ऑफ द किंग वर वॉज जाएगा, बिल्ड ऑफ, यार बिल्ट होगा। तो देखो अभी मैं गलती कर जाता, बिल्ड है V1, बिल्ड V1 है, BUILD, ये है V1, और BUILT
ये होता है V2 या V3। तो पैसिव वॉइस के बाद हमेशा V3 आती है, V1 तो नहीं आएगा। वॉज वर्ब में V3 आएगी। द बॉल वॉज बिल्ट, दीवार नहीं बना रही थी, दीवार बन रही थी। तो जो क्राउन का जो क्या था भाई, क्राउन का जो किंग का क्राउन था, किंग का जो ताज था, किससे बना होगा? वो रत्नों से बना होगा मेरे भाई। जो ताज होगा, जो ताज होगा वो रत्नों का बनेगा। ये ताज बनेगा रत्नों का, स्टोन्स का। और जो वॉल है, दीवार, ये बनेगी पत्थर की, पत्थर की, है ना? ठीक है, दीवार बनेगी पत्थर की। ठीक है, वुड्स आयरन, हाँ, इज आएगा, इज आएगा भाई, वाटर्स इज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अथॉरिटी मतलब पावर है, और अथॉरिटीज मतलब अधिकारी है। अथॉरिटीज मतलब पर्सन इन पावर है, जिसके पास वो अधिकार है। द अथॉरिटी विल लुक इनटू द मैटर। अब मामले को अथॉरिटी देखेगी, मामले को पावर तो नहीं देखेगा। पावर मामले को देखेगा, या जो इंचार्ज है अथॉरिटी के वो देखेंगे। आप बोलोगे जी अथॉरिटीज होगा, अथॉरिटीज होगा। मामले को पर्सन से देखेंगे, बस आप ये देख लो, ये पर्सन है, ये पर्सन है, व्यक्ति है, अधिकारी ये है। मामले को अधिकारी देखेंगे, मामले को अधिकारी देखेंगे। कौन देखेंगे? अधिकारी देखेंगे। ठीक है, यू हैव द अथॉरिटीज टू टेक डिसीजन। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के अधिकारी हैं या अधिकार है, पावर है। यू हैव द पावर टू टेक डिसीजन। बस आप ये देख लो, वहां पावर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। यू हैव द पावर टू टेक डिसीजन, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर पावर टू टेक डिसीजन तो पावर लिख दो। द पावर विल लुक इन टू द मैटर, क्या पावर मैटर को देखेगी? नहीं तो अथॉरिटीज कर दो। फिर आप यहां पे सर्च करो पावर से कि द पावर विल लुक इन टू द मैटर। अच्छा, पावर नहीं देख सकते मतलब अथॉरिटी नहीं आएगा, अथॉरिटीज आएगा। यू हैव द पावर टू टेक इन टू टेक द डिसीजन, तुम्हें डिसीजन लेने की पावर है, इसका मतलब अब अथॉरिटी आएगी। पावर मतलब अथॉरिटी है। ठीक है, कुंदन मेरे भाई, तुम तो कुंदन हो हमारे, तुम्हारी चैट कैसे नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट का मतलब फल होता है, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, ये सब फल हो जाएगा। और जो इसका प्लूरल फ्रूट्स भी होता है। फ्रूट्स का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। फ्रूट, अगर तुम 4 एप्पल लेकर आए तो फ्रूट है, 12 बनाना लेकर आए फ्रूट ही है। फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस। फ्रूट्स का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। और फ्रूट्स का दूसरा मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, रिजल्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब जो फ्रूट्स है मेरे भाई, इसके दो मीनिंग है। एक तो है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, अलग अलग प्रकार के फल, और दूसरा है रिजल्ट, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का फल। यहां फल मतलब रिजल्ट वाला फल है। तो रिजल्ट बताने के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स आता है। ठीक है, आर ऑलवेज स्वीट, आर नहीं इज आएगा, इज ऑलवेज स्वीट। ठीक है, फ्रूट्स मतलब अलग अलग फ्रूट मतलब फल है। अब तुम 20 किलो सेब ले आओ, वो फ्रूट है, फ्रूट्स नहीं है। तुम गाड़ी भर के केला ले आओ, वो फ्रूट है, फ्रूट्स नहीं है। ठीक है मेरे भाई, वो फ्रूट्स नहीं है। अंडरस्टूड? तो फ्रूट का मतलब फल है, फ्रूट्स का मतलब या तो होगा रिजल्ट या होगा डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। आगे हमारा मॉरल। मॉरल मतलब सीख है, और मॉरल में ई लगा दिया तो ये मनोबल हो जाता है। नहीं, ये वाले मुझे अभी नहीं कराने आपको, नहीं, ये वाले मुझे अभी नहीं कराने हैं, ये वाले नहीं कराने मुझे। ये देख लो थोड़ा, होम और हाउस में क्या अंतर है। होम और हाउस में कुछ कंफ्यूजिंग पेयर है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, वो आपको समझ नहीं आएंगे। वो आपको समझ आएंगे
जब आप एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ लोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लोगे, जो आपके लिए बेस्ट है तो वही आपको कराया जाए। ऐसा नहीं आपको चीजें छुड़वाई जाएंगी, कुछ चीजें मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बाद में करानी है। होम का मतलब, हाउस का मतलब है जिसमें आप रहते हो। हाउस आप कहीं भी बना सकते हो। आप हो दिल्ली के, आप हो मान के चलो आप यूपी के हो और दिल्ली में रह रहे हो अपना घर खरीद के, वो हाउस है। होम का मतलब हो जाएगा वंस नेटिव प्लेस और कंट्री। अब मैं कल विदेश चला जाऊं, मैं कभी अमेरिका जाऊं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कभी पाकिस्तान ना जाऊं, बस कभी चाइना जाऊं, कभी रसिया जाऊं, है ना, कभी आपका ब्रिटेन जाऊं, तो मैं वहां जाकर बोलूंगा जो मेरा होम है वो इंडिया है। तब मेरे लिए मेरा होम इंडिया है। अब मैं मान के चलो दिल्ली जाता हूँ, वो मेरे को बोलते हैं कि भाई कहाँ, तो मैं बोलता हूँ मेरा होम यूपी है। तो होम मतलब आपका नेटिव प्लेस है, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपकी फैमिली रहती है, उसे हम होम बोलते हैं, नेटिव प्लेस है। अ होम वॉज अलॉटेड टू एवरी एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय को होम तो नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय को घर में तो नेटिव प्लेस पे थोड़ी ना जमीन मिलेगी, हाउस होगा, हाउस। ठीक है, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, इस क्लास के इंग्लिश से कुछ नहीं होगा, ना सीपीओ होगा ना सीजीएल होगा, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, है ना। चलो मैं देख लेता हूँ, और नहीं ये आपके उसमें जाएंगे फिर। हाँ ये देख लो, कजिन। कजिन का मतलब होता है ब्रदर या सिस्टर। कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता है, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश बोलती है अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो आप कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर लगा सकते हो, अगर जेंडर क्लियर नहीं है। कजिन का मतलब है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई या बहन को हम कजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं। कजिन के साथ ना ब्रदर आता है ना सिस्टर आता है जब जेंडर क्लियर हो। क्लियर हो मतलब ज्ञात हो, ज्ञात हो। व्हेन यू नो द जेंडर वी डोंट यूज ब्रदर एंड सिस्टर विद कजिन। इफ वी डू नॉट नो द जेंडर वी कैन यूज इन मॉडर्न इंग्लिश, नॉट इन एंशियंट इंग्लिश। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रूल है, ठीक है। सी इज माई कजिन सिस्टर, अगर मैंने उसे सी बोला है इसका मतलब पक्का लड़की है, उसका जेंडर फीमेल है। उसका मतलब उसका जो जेंडर है वो फीमेल है, तो सी से जेंडर क्लियर हो गया, तो अब कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगाओगे। ही इज माई कजिन ब्रदर, अब ही से जेंडर क्लियर हो गया, मेल है भाई, वो मेल है। अब ही से जेंडर क्लियर है कि वो मेल है, तो ही के साथ ब्रदर नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई कजिन ब्रदर, सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कंट्रोवर्शियल रूल बता रहा हूं, आप मुझे बताना सही है कह नहीं है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट माई कजिन ब्रदर। क्या यहां मैं ब्रदर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं जी। सर जी मैं टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ रहा हूं, बता। पेट दुख है मारो, सही है, कभी कभी पेट हंसने से भी दुखना चाहिए। बाकी लोगों की तो रो रो के भूख से पेट दुखे, बहुत लकी हो आप। अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना जाके, आपका पेट हंसी से दुख रहा है। उनसे पूछ के देखो जिनका पेट रोके या भूख से दुखे, जिनका पेट रोके या भूख से दुखे, है ना। इसका पूरा श्रेय आपके पेरेंट्स को जाता है कि आपका पेट भूख या रोने से नहीं दुख रहा, हंसी से दुख रहा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, टू मीट माई कजिन, मैंने यहां ब्रदर नहीं लिखा, मैं अपने कजिन से मिलने जा रहा हूं। तुम्हें कैसे पता मैं बहन से मिलने जा रहा हूं, भाई से मिलने जा रहा हूं, बताओ।
तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं कजिन से मिलने जा रहा हूं, वो कजिन मेरा भाई है या बहन है? तो इस केस में लिख सकते हैं, हालांकि कभी ऐसा बोला है नहीं लिख सकते, कभी बोला है लिख सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं लिख सकते हैं। अब ये कंट्रोवर्शियल है, मैं पहले ही बता रहा हूं, अब ये मत बोलना सर दूसरे टीचर ने तो बताया था नहीं लिख सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल है ना, विवादास्पद चीज है। चलो हाँ, थोड़ा सा क्राउड और मॉब में अंतर देख लो। क्राउड मतलब भीड़ है। कल को तुम सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम मिलने आओगे मेरे से, बहुत कम आएंगे, बहुत कम। 10 में से एक स्टूडेंट अपने, है ना, गुरु को याद करना आता है। पता है सर गुरु की गुरु दक्षिणा क्या है? मॉडर्न टाइम में गुरु की गुरु दक्षिणा होती है कि उसका स्टूडेंट सफल होने के बाद उसे मिठाई खिलाने आ जाए बस। एक गुरु अपने स्टूडेंट की सफलता की मिठाई का भूखा होता है और किसी चीज का भूखा नहीं होता है। क्योंकि जब जब एक गुरु का कोई स्टूडेंट सफल होता है तो गुरु अपने आप में सफल होता है। हम बड़े लकी हम इस प्रोफेशन में आए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसान एक बार सफल हो सकता है, 2 बार सफल हो सकता है, 10 बार सफल हो सकता है, हम हजारों बार सफल होते हैं। जब मेरा कोई शिष्य सफल होता है तब मैं भी सफल होता हूं। और अनलकी भी बहुत है हम हजारों बार फेल भी होते हैं। जब मेरा कोई सच्चे शिष्य, जिसने सच में मेरे ऊपर भरोसा करके मन से मेहनत करी है, अपना 100% दिया, अगर वो फेल हो जाता है तो मैं भी फेल हुआ। अब नॉर्मली कोई टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा है, साइड में कुछ और भी कर रहा है, समझ जाओ तो मैं क्या बोल रहा हूं, और वो पढ़ भी रहा है, वो फेल हो जाए तो वहां मैं फेल नहीं हूं। जिसने अपना 100% नहीं दिया वो फेल हो जाए, वहां मैं फेल नहीं हूं। अगर किसी ने 100% अपना दिया, किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ, और वो फेल हो जाए, मैं भी फेल हुआ। पास तो 100 हमेशा 100% देने वाला ही होता है। तो हमें हजारों बार फेल होने का मौका मिलता है तो हजारों बार सफल होने का मौका मिलता है। तो जब कोई स्टूडेंट अपनी सफलता अपने टीचर के साथ शेयर करता है तो टीचर को लगता है मैं खुद भी सफल हो गया। कल आप इंस्पेक्टर बनोगे तो मुझे लगेगा मैं भी इंस्पेक्टर बन गया, है ना। तो यही उम्मीद है आप लोग जरूर गुरु दक्षिणा देने आओगे, मिठाई खिलाने आओगे। आओगे देने भाई, मिठाई खिलाने आओगे, गुरु दक्षिणा देने आओगे, करो प्रॉमिस। कौन कौन प्रॉमिस करता है? प्रॉमिस ऐसे होता, मतलब वैसे तो ये होता है भाई, विश फॉर द बेस्ट, विश फॉर द बेस्ट, ये तो वो होता है भाई, काश ऐसा ही हो। लेकिन इसको प्रॉमिस के रूप में भी देख लेते हैं। ये भेजो, अगर कोई प्रॉमिस करता है तो अब आपको मिलेगा नहीं है, लिख दो आई प्रॉमिस। जो प्रॉमिस करता है कि हाँ सर हम जरूर अपना 100% देंगे और हम सफल होंगे। देखो लिखने से आधी चीजें सॉल्व हो जाती, जहां भी आप बैठे हो वहां लिख दो आई प्रॉमिस कि मैं सफल होऊंगा, अपने गुरुओं को मिठाई खिलाने जाऊंगा। आप ऐसा लिख दो आई प्रॉमिस कि मैं सफल होकर अपने टीचर्स को मिठाई खिलाने जाऊंगा, मुझे मिठाई खिलाने आओगे। और मैं तो चाहता हूं जब आप आओ ना फिर वो दिखाओ, आज डेट लिखनी है आपको, आज की उस टाइम, सर जी देखो आपने ये ना इस टाइम पर इस समय ये बात बोली थी, इस टाइम 9:21 पे बात बोली थी, तब हमें अच्छी खुशी हो। ठीक है चलो। क्राउड है वो भीड़, जो बाद में नॉर्मल लोगों की भीड़ को क्राउड बोलते हैं। जैसे कहीं सिनेमा चल रहा हो भीड़ है, कहीं नाटक चल रहा हो भी, हमारा सम्मान समारोह होता है, वो भीड़ है, क्राउड है वो। मॉब होती है उग्र भीड़, एंग्री क्राउड को मॉब बोलते हैं। प्रदर्शनकारी है वो मॉब है। लाठी डंडा लेके चल रहे हैं रोड पर उपद्रव करने के लिए, वो मॉब है। आगजनी कर दी, मॉब है, वो मॉब होता है। जी थैंक यू वेरी मच। इतने सारे दोस्तों ने प्रॉमिस किया, देखते कितने प्रॉमिस को निभाते हैं। प्रॉमिस करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस। एंग्री मॉब, मॉब के साथ ना एंग्री नहीं लगाते हैं, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा था अभी। एंग्री क्राउड को मॉब बोलते हैं, मॉब के साथ एंग्री वर्ड नहीं आता है। चलो अब ना कुछ और चीजें थी जो मुझे आपको पढ़ानी थी एपोस्ट्रोफी में। ये ऊपर लिखना, जो नोट्स में भी आपको ये वाली चीज ऊपर मिलेगी। 10 मिनट में मैं फटाफट इनको पढ़ लेते हैं, है ना। क्लास थोड़ा सा ना 15 मिनट जाएगी, अभी 1:35 तक जाएगी, कोई इशू तो नहीं है ना। चलो, डबल अपस्ट्रफी एस का प्रयोग हम नहीं करते एक नाउन के 2 पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड,
मेरे वाइफ के सेक्रेटरी की जो मम्मी है वो खत्म होगी। आप बोलोगे जी देखो, वाइफ्स की सेक्रेटरी की मम्मी, वाइफ की सेक्रेटरी की मम्मी, ऐसे नहीं बोलते। क्या करते हैं फिर हम एक में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। बोलोगे द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ये ठीक है, ये गलत था। तो मैंने क्या कर दिया, एक ऑफ का इस्तेमाल कर दिया, एक अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल। ठीक है, एक ऑफ का एक एक्स का। हाँ, एक डिब्बा, एक डब्बा नहीं, एक बढ़िया मिठाई लाना, लेकिन ऐसे मत ले आना, हम आपको बताते हैं। एक हमारा दोस्त, बहुत कंजूस, बड़े दर्जे का कंजूस, जॉब लगी हमारे साथ, उसकी जॉब लगी, और जॉब लगे हुए 5 महीने हो चुके हैं। कोई इंसान कितना भी गरीब हो, अच्छी खासी जॉब जहां आपको स्टार्टिंग में 70-80 के मिल रहे हैं पर मंथ, 70-80 हज़ार रुपये तुम्हारी पर मंथ सैलरी आ रही है, तुम कितनी भी मुसीबत में हो अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो। उसके पास एक पैंट और 2 शर्ट, और 4 महीने लगातार एक पैंट 2 शर्ट में, रोज उसी पैंट में, फटे हुए शूज। तो पूरे स्टाफ ने ना उसके फोटो खींच लिए ऐसे पैंट की, देखो ये रोज इसी पैंट में आ रहा है। इतना भी किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे लगा चल बहुत ज्यादा गरीब होगा, तो स्टाफ ने सोचा यार इसको ना गिफ्ट कर देते हैं कुछ कपड़े, और साथ में मेरी भी ज्वाइनिंग थी। तो फिर मेरे से बोला कि यार मैं थोड़ा सा, मेरे को अच्छा खाना अच्छा पहनने का शौक है, बाकी कोई शौक नहीं है। तो कि भाई अब ऐसे ना थोड़ा सा हर्ट होता है कि आपको कोई कपड़े गिफ्ट कर रहा है। नॉर्मल बर्थडे वैसे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग पर आपको कोई ऐसे कपड़े गिफ्ट करे, थोड़ा सा नोटिस होती है। उन्होंने मेरे से बोला कि यार भाई आपको तो नोटिस हो जाएगा, तो हम आपको कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं क्या? मन की भाई क्यों नहीं, हमको उसको करने हैं, आपको नहीं करेंगे, कभी आपको बुरा लगे, और आपको कर दे तो आपको इसलिए बुरा लग जाए। मैंने बोला नहीं भाई मुझे मत करो, आप उन्हें कर दो, मैं भी अपनी तरफ से करता हूँ। तो हमने उन्हें कपड़े वपड़े गिफ्ट किए। वो फिर भी इतने कंजूस रहे व्यक्ति कि जो हमारे ऑफिस से गए, ट्रांसफर हुआ, तो 150 रुपये वाला रसगुल्ले का डब्बा ले गया। उन डब्बों में स्मेल थी। 5 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं उधर कहीं, 5 के 2, इतने से समोसे, वो 10 समोसे लेके आए। और जाते हुए जब समोसे खा लो, समोसे, अब भाई कौन समोसे खाएगा उन्हें। अब मैं खाने की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के पहनावे का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं अगर आप सामर्थ है, आपके अंदर है, भगवान ने आपको अगर सामर्थ दी है, तो फिर थोड़ा सा हमें अपने लिए भी कर लेना चाहिए। अब वो रसगुल्ले के लिए जबरदस्ती कर रहा है, भाई खाओ ना। अब रसगुल्ले जैसे ही खाने के लिए यहाँ किया तो उसमें स्मेल आ रही है, तो उन्होंने रोड के साइड से कहीं से ले लिए सस्ते, बाहर जाके उसे थूकना पड़ा। अब भाई हम भी बहुत रिच फैमिली से नहीं गए हैं, लेकिन हाँ इतना तो सही और गलत की तो समझ है ना। तो ऐसे मत करना, मैंने ये बात इसलिए बताई, कभी तुम रोड साइड से 100 रुपए, 80 रुपए किलो के रसगुल्ले मिलते हैं, कभी तुम रोड साइड से 80 रुपए किलो वाले व्हाइट वाले रसगुल्ले उठा लो हमारे लिए, वो मत लाना, मैंने इसलिए बोला ये बात। हाँ जी, ठीक है, चलो। सचिन फ्रेंड बॉस इज वेरी रूड, अब इसको आपको करना है, सही कैसे होगा ये? रिवीजन बुक से करना है, रिवीजन बुक से करना है। अब कोई व्यक्ति बेरोजगार है, घर में प्रॉब्लम है, वो रोज पहने, भाई कोई बुराई नहीं है, कर्ज लेके आपको नहीं पहनना, कोई बुराई नहीं। आपकी सरकारी नौकरी लग गई, 60-70 थाउजेंड आपके पर मंथ अकाउंट में आ रहे हैं, अब से 6 साल पहले, 5 साल पहले उस टाइम पे, तो आपको नहीं, फिर थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने आपको बताया है। हाँ, घर वाली सबसे बढ़िया, घर वाली मिठाई लाना। हाँ, घर का खुद का भुना हुआ, अगर तुम दूध भुने हुए मेवे खोबा में पूरा भी डाल लाओगे ना, शक्कर भी डाल लाओगे, वो भी बहुत मस्त लगती है, बहुत मस्त लगती है। एक काजू कतली, घर से बढ़िया कुछ नहीं। अब इसको ट्रांसलेट करो जल्दी से।
थोड़ा हंस बोल लिया करो भाई, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल, बुक हो जाएगी, एक दो दिन में बुक हो जाएगी। अब सबकी आने लगी है। मैं थोड़ा सा चिंतित था, मैंने बात करी, बोल रहे हैं सर सबकी पहुंच रही है। और बच्चे मुझे टैग भी कर रहे हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे बुक आने के बाद आप मुझे टैग करो, आप बुक कैसी लगी, जेन्युइन रिव्यू दो। बच्चे मेरे को टैग कर रहे हैं, बुक पहुंच रही है। सचिन फ्रेंड्स बॉस, सचिन का फ्रेंड का बॉस नहीं, डबल अपस्टेप, सचिन का। ये ऐसे है, मेरी मम्मी की बेटी की फूफी की ताई की चाची का लड़का, आपका क्या लगा? हिंदी में चल जाता, इंग्लिश में नहीं चलता। आप बोलोगे द बॉस ऑफ सचिन फ्रेंड इज वेरी रूड। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया मेरे भाई, एनीबडी एवरीबडी समबडी एवरीबडी, एनीवन एवरीवन समवन नो वन, और एनीथिंग एवरीथिंग समथिंग नथिंग, इनके साथ अपस्ट्रफी एस हम इन्हीं में लगाते हैं। ठीक है, अपस्ट्रफी एस के बाद या तो कोई वर्ड नहीं आएगा, अगर कोई वर्ड आएगा तो नाउन आएगा। ये यूनिवर्सल रूल है। क्या है? यूनिवर्सल रूल है, अपस्ट्रफी एस के बाद कोई वर्ड आया तो वह ऑलवेज नाउन होगा, होना चाहिए। अपस्ट्रफी एस सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो उसके बाद एक नाउन आएगी, अगर लास्ट में आएगा तो नाउन नहीं आएगी। बेस्ट है, मम्मी के हाथ के बने लड्डू से बेस्ट कुछ हो सकता है? आप फिर तो हमको अमृत खिला रहे हो। एवरी वन कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरी वन के बाद कंसर्न नाउन है, ये तो वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन आएगा। तो आप बोलोगे जी एवरी वंस कंसर्न। देखो बुक आ गई है, आ गई है ना बुक? हाँ जी। कोमल गुड़िया बताना बुक कैसी लगी है, तो एवरी वंस कंसर्न होगा। एवरी वंस कंसर्न, प्रत्येक की चिंता हर किसी की चिंता नहीं होती है, जो भाई मेरी चिंता है वो तुम्हारी नहीं है ना? एवरीबडी बिजनेस, एवरीबडी, अगर एवरीबडी एवरीवन के बाद दूसरी नाउन आएगी तो अपस्ट्रफी ऐसे लग के आएगी। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, हर किसी का जो बिजनेस है वो किसी का भी नहीं है, मतलब जो मेरे काम हिले हैं, जो मेरी चिंता है वो तुम्हारी नहीं, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ओके रचित जी, हम वेट करेंगे आपका मेरे भाई। ठीक है, अगर एवरीबडी एनीबडी नोबडी समबडी, एवरीवन एनीवन नो वन समवन, एवरीथिंग एनीथिंग नथिंग समथिंग के बाद एल्स जुड़ गया तो अब अपस्ट्रफी एस एल्स में लगेगी। ठीक है, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे वर्ड्स पे रिलाई कर सकता हूं, मतलब मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकता हूं। ठीक है, भरोसा कर सकता हूं। नॉट समबडीज एल्स, नहीं किसी और पे नहीं। आप बोलोगे नॉट समबडी एल्सिस, अब देखो एल्स लास्ट में आया तो बाद में आ सकता है अपस्ट्रफी एस अकेला, आगे कोई वर्ड नहीं है। एक्चुअली यहां पे क्या है, नॉट समबडी एल्सिस वर्ड्स, ये है। अब यहां योर वर्ड समबडी एल्सिस वर्ड्स ये रिपीट नहीं होते, अंग्रेजों को ये मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। ये वाली बात मैंने थोड़ी सी यहां बता दी है, मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा कि नाउन रिपीट हो अंग्रेजों को खुजली हो जाती है, वो कहते हैं नाउन रिपीट मत करो। योर वर्ड्स समबडी एल्स वर्ड्स, वो बोलते हैं हम ऐसे ही मान लेंगे, दोबारा वर्ड्स मत लिखो, ऐसा होता है ये। ठीक है, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी इज एल्स, तो मैंने बोला अगर एल्स जुड़ गया तो अपॉस्ट्रोफी एस एल्स में लगेगी। एवरीबडी एनीबडी नोबडी समबडी, एवरीवन एनीवन नो वन समवन, एवरीथिंग एनीथिंग नथिंग समथिंग के बाद कोई नाउन है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस, अगर इनके साथ एल्स जुड़ गया तो एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस, ये रूल है। ठीक है, और ये रूल कंफ्यूजिंग पेयर से ऊपर लिखने हैं। कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अपॉस्ट्रोफी एस के रूल पढ़ाए और जो वर्ड्स पढ़ाए उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आप करेंगे। बताओ।
मैं अच्छा टीचर हूँ। रोमेश चौधरी भाई, मैं सबके कमेंट दिख रहे हैं, सबके दिख रहे हैं। हमें आपकी तरह अच्छा टीचर बनना है। क्या मैं अच्छा टीचर हूँ? मैं अपनी क्षमताओं पर शक कर रहा हूँ। फिर वो वाला शेर याद आ जाता है, तुम अपनी क्षमताओं पर शक कर रहे हो, दुनिया तुम्हारी क्षमताओं से डरी हुई है। ये मेरे को थोड़ी हवाबाजी ना, ऐसे डायलॉग फिर मेरे को हवाबाजी सी लगती है, हवाबाजी सी लगती है। तो मतलब ये होते हैं सीरियस, मुझे फिर इन पे हंसी आती है कि भाई दुनिया इनकी क्षमता से डर रही है, ये खुद पे शक कर। होता है हर किसी का अपना अपना बिहेवियर, अपना अपना बिहेवियर होता है। ऐसे डायलॉग बाजी पे मेरी हंसी छूट, मतलब मुझे हंसी आती है भाई, पता नहीं क्यों। डेविड्स पॉलिटिक्स, जो डेविड की पॉलिटिक्स है उसका मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो वर्ब प्लूरल आएगी, कीप्स नहीं आएगी, कीप आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत बढ़िया से समझोगे। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। तो आप बोलोगे यहां नहीं लगेगा, यहां एल्स लगेगा। बिकॉज आई हैड मैनी आर्टिकल्स विद मी, आई लेफ्ट माई बैगेजेस। बैगेजेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, बैगेज में एस नहीं आता है। ठीक है। एट द एयरपोर्ट्स क्लॉक रूम, बिल्कुल ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्सिस, यहां होगा। जब आप 50 बार चीजों का रिवीजन कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, आपको भी हो जाएंगे। ये मेरा लगभग लगभग शायद जो मुझे याद आ रहा है 30 के आसपास का मेरा बैच है, 30वां बैच आसपास का होगा। 30 बार आप किसी चीज को पढ़ा चुके होगे भाई साहब, फिंगर टिप पे चीजें आ जाती हैं, है ना। अब बताओ, कुछ और चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं रिवीजन सफलता दिलाती है, सिर्फ पढ़ना सफलता नहीं दिलाता है। प्रैक्टिस और रिवीजन सफलता दिलाती है। और आपकी लाइफ में सबसे कम चीजें हैं प्रैक्टिस और रिवीजन। भाई कम पढ़ो लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराऊंगा, शीट दूंगा आपको मैं। अब मैं आपको एक नाउन की शीट दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, मैं प्रैक्टिस के लिए नाउन की शीट आपको दे दूंगा एक, आज ही दे दूंगा, वरना कल दे दूंगा। अब देखो होगा क्या, प्रैक्टिस में आपको एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस की कराऊंगा। जो नाउन की शीट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, टीसीएस में आए हुए नाउन के सारे क्वेश्चन है, और एडिक्विटी में तो 5-6 क्वेश्चन ही नाउन के आए हुए हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं, कंसेप्ट समझने के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस फिर मैं आपको एडिक्विटी बेस्ड अपने पास से क्वेश्चन लगा के कराऊंगा। ठीक है। मैं साइड हो गया हूं भाई, आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। द टेबल्स वुड, तो मैंने बोला टेबल्स वुड नहीं होगा, द वुड ऑफ टेबल होगा। वुड लकड़ी ऑफ टेबल, टेबल के साथ अपस्ट्रफ एस का यूज नहीं हो सकता है ना। ठीक है। वुड ऑफ टेबल। देर इज अ सर्वेंट क्वार्टर सेपरेटली, तो मेरे भाई सर्वेंट के लिए क्वार्टर नहीं होगा, क्वार्टर्स होगा। सर्वेंट का 1/4 भाग नहीं है, सर्वेंट की रहने की जगह क्वार्टर्स आएगा। ठीक है। मोहन बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, तो मोहन बुक क्या होगा, मोहन की किताब पढ़ी थी ना, तो मोहन्स बुक आएगा। मोहन्स बुक, मोहन की किताब। टेबल पर मोहन किताब थोड़ी ना पढ़ी थी, मोहन की किताब पढ़ी थी। ठीक है। द कमांडर्स अपस्ट्रफियस कभी भी यहां नहीं लगता है, द कमांडर इन चीफ्स यहां लगेगा। ऑर्डर्स आगे नाउन है। मैंने आपको बोला था अगर कंपाउंड नाउन है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उनके बाद आगे नाउन है तो अपस्ट्रफियस यहां लगेगा लास्ट वर्ड में, ना कि यहां। ठीक है। चलो, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी और आपकी आज की राम राम हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है। चलो जी, बिल्कुल। टेबल नॉर्मल सारे वर्ड हैं, टेबल हुआ, चेयर हुआ, फैन हुआ, फोन हुआ, सारे हैं, नॉर्मली सारे वर्ड हैं। अगर आपको कहीं मानवीयकरण दिख रहा है, सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, ये दिखे,
और ईडियम फ्रेज तो आप ईडियम फ्रेज पढ़ोगे पता चल जाएगा, है ना। अब ये ऐसे स्टोन्स थ्रो, स्टोन का थ्रो नहीं है, स्टोन से थ्रो थोड़ी सी दूरी को बोलते हैं, तो वहां आ सकता है, वहां आ सकता है, क्योंकि वहां जैसे मैंने बोला टेबल्स लेग, तो टेबल के लेग की बात हो रही है, उसका वही आपका फिगुरेटिव मीनिंग नहीं है, वो सेम मीनिंग है ना, बिल्कुल आपका वही मीनिंग है, तो आपको वहां नहीं लगा सकते निर्जीव में, जहां आपने या तो उसका मानवीयकरण कर दिया हो निर्जीव का, या उसका फिगुरेटिव मीनिंग कुछ और हो। मैंने बोला एट अ स्टोन्स थ्रो, तो भाई स्टोन्स थ्रो पत्थर का थ्रो नहीं है, एट अ स्टोन थ्रो का, स्टोन्स थ्रो का मतलब थोड़ी सी दूरी है, फिगुरेटिव मीनिंग कुछ और है, तो हम लगा सकते हैं apostrophe s। ही डोनेटेड मनी फॉर गॉडनेस से, गॉड सेक होगा सीधा, चलो गॉडनेस ही लगाओगे तो शे साउंड है, शे शे शे, सीधा अपस्टफी आएगा, एस से नहीं आएगा, ऐसे देख लो। द सक्सेस ऑफ द मिशन वॉज अचीव्ड एट द स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द एनिमी कैंप। सक्सेस ऑफ मिशन वॉज अचीव्ड एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द एनिमी कैंप, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला स्टोन का थ्रो नहीं है, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हो जाएगा बहुत थोड़ी सी दूरी पर, बहुत नियर, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब जहां तुम पत्थर फेंक सकते हो इतनी सी दूर, तो ये ईडियम है, यहां अपस्टफियस लग सकता है निर्जीव के साथ। आपको कैसे पता चलेगा सर ये ईडीएम है, मैं ईडीएम फ्रेज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चेयर्स लेग नहीं होगा, लेग ऑफ चेयर होगा, ऑफ चेयर इस आएगा, लेग की बात है। अब देखो यहां कुर्सी के पैर की बात हुई है, चेयर्स लेग का मतलब कुछ और नहीं है, कुर्सी के पैर की बात हुई है। तो आज हमारा नाउन खत्म हो जाता है, नाउन की कुछ चीजें अभी भी बची हैं जिन्हें हम मैंने जानबूझ के रोकी हुई हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी जब मैं बाकी चैप्टर से वो जुड़ी हुई हैं उन चैप्टर को पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल। कल हम प्रोनाउन शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। उम्मीद है आपको सेशन एकदम मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बताना आपको सेशन कैसा लगा है। नाउन हमने पढ़ा, अभी पहली बार में आपको नाउन 50% समझ आया, वेल एंड गुड है। प्रोनाउन पढ़ेंगे और समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते ही जैसे ही आप नाउन का रिवीजन करोगे आपको नाउन 70% समझ आएगा, ठीक है। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी है, मिलते हैं कल, कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।